फायरिंग का वाकया क्या फेम लेने के लिए रजब फैमिली की जानिब से किया गया या कोई और इसमें अनासिर मुलव्विस हैं? लोगों को जो पहला तासुर मिला था वो यही था कि ये प्लान्ड है, कोई इनका ही जानने वाला है जिसने फायरिंग की है। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की, उसके अंदर वो मुलजिम जिसने फायरिंग की थी वो पकड़ा गया। वहीद के साथ उसकी थोड़ी बहुत ना धक्कम पेल हुई ऐसी, और वो वीडियो उसके दोस्त बना रहे थे। उन्होंने वो वीडियो अपलोड की तो उसके मिलियन व्यूज आ गए। उसको लगा कि ये सही शॉर्टकट है। जब 1-2 मिलियन व्यूज आना शुरू हो गए तो उनको लगा कि यार सोशल मीडिया पे हम लोग स्टार बनेंगे। राना शरोज को इससे पहले ना आप जानते थे, ना मैं जानता था, ना लोग जानते थे, लेकिन अब इस वक्त सोशल मीडिया पे अगर रजब भट्ट को लोग जानते हैं तो फायरिंग करने वाले को भी जानते हैं। तो फायरिंग करने वाले को चाहे नेगेटिविटी में, लेकिन फेम अच्छी खासी मिल गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ज़ैन इम्तियाज़ है और आप देख रहे हैं डेली पॉइंट। नाज़रीन, रजब भट्ट फैमिली को सोशल मीडिया पर जो है वो काफ़ी देखा जाता है, और आप बेशक सोशल मीडिया की कोई भी ऐप ओपन करते हैं तो वहाँ पर जो है रजब फैमिली जो है वो काफ़ी ज़्यादा वायरल है। और रिसेंटली जो है रजब भट्ट के घर के बाहर जो है वो फायरिंग का वाकया भी पेश आया। पुलिस की जानिब से मुलजिम को गिरफ्तार भी कर लिया गया। इस सारे मामले को जो है वो कवर किया है सीनियर क्राइम रिपोर्टर हैं उमर याकूब साहब। इनसे बात करते हैं असल मामला क्या था, हकायक क्या है, क्या रजब भट्ट ने फेम लेने के लिए ये फायरिंग का वाकया खुद करवाया या इसके पीछे क्या सदाकत है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। मुझे ये बताइएगा उमर भाई कि ये मामला है क्या, फायरिंग का वाकया क्या फेम लेने के लिए रजब फैमिली की जानिब से किया गया या कोई और इसमें अनासिर मुलव्विस हैं? देखें, जो रजब की वीडियोस आती हैं उसके अंदर कई चीज़ें फैब्रिकेटेड होती हैं। तो लोगों को जो पहला तासुर मिला था वो यही था कि ये प्लान्ड है, कोई इनका ही जानने वाला है जिसने फायरिंग की है, ये इसको इन्वेस्टिगेट करवाएंगे, थोड़ा सा शोर करेंगे ताकि व्यूज़ ज़्यादा मिलें और लोग मुतवज्जा हों। लेकिन जो पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की उसके अंदर वो मुलजिम जिसने फायरिंग की थी वो पकड़ा गया। फिर मैं उसको इंटरव्यू करने के लिए गया, फिर मैंने रजब का भी इंटरव्यू किया। सारी चीज़ें मैंने खुद जब इन्वेस्टिगेट की तो पता चला कि वो वाकई एक हकीकत थी। वो फायरिंग उसके घर पर हुई थी और जो करने वाला था वो खुद यूट्यूबर था, वो टिकटॉकर था, और सिर्फ व्यूज़ की खातिर उसने ये काम किया था। राना शरोज उसका नाम है, 21 साल का नौजवान है और रायवंड का रहने वाला है। और एक कपड़े की दुकान है, जो कट पीस नहीं होते वहाँ पर वो सेल मैनिंग करता है। 600 रुपया दिहाड़ी पे, मतलब डेली 600 रुपये उसको मिलता है सारा। और जुमे वाले दिन उसको छुट्टी होती है। जुमे वाले दिन उसने ये काम किया था अपने दोस्तों के साथ आके। तो ये सोशल मीडिया का जो नशा है ना, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, और इसकी डायरेक्शन ना होने की वजह से उसको यही लगा कि स्टार्ट में तो उससे मिलने आता था रजब से, वो मुतासिर था रजब से। 1-2 दफ़ा उससे मिला, उससे छोटी छोटी वीडियोज़ बनाई तो उस पर थोड़े बहुत व्यूज़ आए। लेकिन एक दिन रजब से नहीं मिला, उसके गार्ड जिसका नाम वहीद है, वहीद के साथ उसकी थोड़ी बहुत ना धक्कम पेल हुई ऐसी, और वो वीडियो उसके दोस्त बना रहे थे। उन्होंने वो वीडियो अपलोड की तो उसके मिलियन व्यूज़ आ गए। उसको लगा कि ये सही शॉर्टकट है, बजाय इसके कि रजब भाई उसकी इज्जत करते हुए व्यूज़ लें या उसके साथ खड़े होकर थोड़ी सी उससे फेम लेंगे, भाई मेरा नाम ले लो या ये कर दो। उसने कहा कि इसको ऑपोजिट डायरेक्शन में लेके चलते हैं, इसके साथ टक्कर लेते हैं और उसको बताते हैं कि हमारा एक गैंग है और ये इसकी ऐसी की तैसी। तो उन्होंने ये करते हुए 1-2 वीडियोज़ बनाई। खैर, रजब कहता है कि उसने पहली या दूसरी दफ़ा तो इग्नोर कर दिया। तीसरी दफ़ा वो पाकिस्तान में था ही नहीं। जब ये वाक़या हुआ तो पीछे उसको इतला मिलती है कि उसके घर पर फायरिंग हो गई है, और वो फायरिंग का जो इन्फॉर्मेशन मिली वो ये कि जो गार्ड था वहीद से दोबारा वो आए हैं और आके उन्होंने कहा कि रजब को बाहर बुलाओ। तो वहीद ने यही मुलजिम अपने दोस्तों के साथ, इसने ये टिकटॉक पे बताता रहा है कि मैं उसके घर जा रहा हूँ। तो ये एक दिन गया नहीं, अगले दिन तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया इसका सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया। तो इसने उसके घर के बाहर जाके एक वीडियो बनाई कि 3 बजे का मेरा टाइम था, 3 बज गए, ये रजब का घर है, और जो लोग कह रहे थे मेरा सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है वो करके दिखाएं। किसी के बाप में भी इतनी जरूरत नहीं है कि मेरा सॉफ्टवेयर अपडेट कर दे। खैर, उसके बाद वहाँ पर उसके गार्ड के साथ दोबारा तलब कलामी होती है। ये जाते हैं, वापस आके उसी दिन कुछ देर बाद आता है और आके उसके घर पर फायरिंग करता है। पहले तो हवाई फायरिंग करता है, लेकिन एक फायर उसकी दीवार को लग जाता है। अच्छा। तो पुलिस FIR दर्ज करती है 440 अंडर सेक्शन 440, जो कि हवाई फायरिंग की दफ़ा है, लेकिन उसके अंदर अगर किसी दरवाजे, दीवार या खिड़की को नुकसान पहुंच जाए तो अंडर सेक्शन 440 कार्रवाई होती है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया, और 24 घंटे से पहले, चूँकि ये इतना एक्सपर्ट तो था नहीं, इसको ये आइडिया नहीं था इसका मतलब इसका रिएक्शन क्या आना है, तो सारी चीज़ें क्लियर थी। पुलिस ने इसको ढूंढ लिया, 24 घंटे से पहले पकड़ लिया। उमर भाई, 24 घंटे में पकड़ लिया, ये तो चीज़ तय हो गई कि मुलजिम इतना प्रोफेशनल नहीं था। मुलजिम के पास वेपन कहाँ से आया, मुलजिम ने वेपन कहाँ से लिया, और हवाई फायरिंग करने के बाद वहाँ की जो सिक्योरिटी है या वहाँ के जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं सोसाइटी के, वो इतने लाइल्म निकले कि ये बाआसानी से जो कि नॉन प्रोफेशनल बंदा है वो हवाई फायरिंग करके चला जाता है
और बाद में 24 घंटे की मेहनत मुशक्क़त के बाद पुलिस गिरफ्तार करती है। पुलिस पर कितना सवालिया निशान है और उस जो सोसाइटी है उसकी सिक्योरिटी पर कितना सवाल? देखिए ये सारी चीज़ें ना इनिशियली जब इन्वेस्टिगेट होती हैं तो काफ़ी चीज़ें पता लगती हैं कि रजब के घर के बाहर ना काफ़ी लोग जमा रहते हैं हर वक्त, और इसकी शिकायत सिक्योरिटी की इंतज़ामिया के पास पहले भी जा चुकी थी, तो वो इसको रूटीन मैटर ले रहे थे कि उसके घर के बाहर काफ़ी सारे लोग होते हैं। फिर इसने बहरिया टाउन के अंदर से ही वेपन किसी लड़के से लिया, फायरिंग करने के बाद वेपन उसको वापस किया, और फिर बहरिया टाउन के अंदर इसका कोई दोस्त है और वहाँ से ही इसने वेपन उससे लिया और लेने के बाद फायरिंग की, फायरिंग करने के बाद वापस उसको किया और फिर रेवन चला गया। तो ये मतलब जो 10-11 लड़के हैं उनमें से कुछ रायवंड के रहने वाले हैं, 1-2 बहरिया टाउन के रहने वाले हैं, तो उनको भी फेम मिल रहा था ना। जब 1-2 मिलियन व्यूज़ आना शुरू हो गए तो उनको लगा कि यार सोशल मीडिया पे हम लोग स्टार बनेंगे। जिस तरह से 1.5 साल के दौरानिया के अंदर रजब भट्ट को लोग जानना शुरू हो गए, जो उसकी इनकम जनरेट होना शुरू होगी, एक सेलमैन से वो 45 लाख रुपया 50 लाख रुपया पर मंथ कमा रहा है, तो ये लोगों के लिए एक बहुत बड़ा ख्वाब था। मतलब पाकिस्तान के अंदर शायद ही कोई ऐसा बिजनेस हो जो एक महीने में सिर्फ आपको प्रॉफिट ही 50 लाख देता हो। पुलिस ने इस वक्त कितने मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया हुआ है? जो मरकज़ी मुलजिम है जिसका नाम राना शरोज़ है वो उनके पास है, और उसके 2 या 3 साथी जो उस वक्त वहाँ पर मौजूद थे वो भी पुलिस की कस्टडी में, उनसे इंटेरोगेशन पुलिस कर रही है। और चूँकि ये सेक्शन जो लगी है इसकी गिरफ्तारी के बाद पहली पेशी पे ही बेल हो जाएगी, तो चीज़ें भी इंटेरोगेट कर रहे हैं पुलिस के। ये इनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है या इन्होंने किसी का कहने पर तो नहीं किया, क्योंकि इस पर बहुत सी चीज़ें हैं जो यूट्यूब या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है ना, उनके साथ बहुत सी चीज़ें ऐसी इंटरलिंक होती हैं कि उनके कहा उनका किया लोग फॉलो करते हैं। तो अब हाँ आइडियल मानते हैं या उनको लेके चलते हैं। तो बहुत से लोग हैं जो अब इसको देखेंगे कि भाई जो फायरिंग करने वाला है उसके बाद रिएक्शन क्या आया और इसको फेम कितना मिला। मतलब देखें ना, अब आप राना शरोज़ को इससे पहले ना आप जानते थे ना मैं जानता था ना लोग जानते थे, लेकिन अब इस वक्त सोशल मीडिया पे अगर रजब भट्ट को लोग जानते हैं तो फायरिंग करने वाले को भी जानते हैं। तो फायरिंग करने वाले को चाहे नेगेटिविटी में लेकिन फेम अच्छी खासी मिल गई। तो अब बहुत से लोग होंगे जो इस पर इस तरह के अटैम्प्ट करने की कोशिश करेंगे, और रिएक्शन यही आया कि रजब भट्ट ने अपने घर के बाहर लोगों को आने से मना कर दिया, ना किसी से मिल रहा है ना किसी के साथ वीडियोज़ बना रहा है, और बल्कि उसने तो अपना घर भी चेंज कर लिया। सही। मुझे ये बताइएगा कि वेपन पुलिस ने वो हिरासत में ले लिया, वो पकड़ लिया, वेपन बरामद हो गया हुआ है, और सेकेंडली जिससे वेपन जो है वो बरामद किया है, जिसका वेपन था जो बहरिया टाउन का ही दोस्त था, क्या वो भी पुलिस की हिरासत में मुलजिम? देखिए मैं जब उनके इंटेरोगेशन सेल में गया था तब तक तो मरकज़ी मुलजिम ही था, और जो प्राइम फोकस था तो वो मरकज़ी मुलजिम या फायरिंग करने वाले तक था। तो पुलिस की जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन हुई है उसको मैंने भी अभी टच नहीं किया, चूँकि अनटिल द कंप्लीशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन मैंने भी कहा कि चलो चीज़ें भी हो लेने दें। जब उसकी गिरफ्तारी डलेगी, जब उसको पेश किया जाएगा तो डेफिनेटली हर चीज़ क्लियर हो जाएगी कि वेपन रिकवर हो गया, कौन कौन इसके साथ मुलविस था, बाकी लोग क्या करते हैं या उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड था या नहीं। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, उमर याकूब साहब हमारे साथ मौजूद थे, सीनियर क्राइम जर्नलिस्ट हैं, और इनकी सारी गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा की कि किस तरह रजब भट्ट के घर के बाहर जो है फायरिंग का वाक़या हुआ, कौन मुलविस थे, मुलजिमान गिरफ्तार हो गए, फर्दर क्या जो है वो तफ्तीश जारी है। सारी गुफ्तगू मुलाहिज़ा की। आपसे दोबारा मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह निगहबान।